अभी तक तो ये हालात है। देखिए जो बता रहे थे मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, दिलीप राय, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं, जेडीयू के तमाम विधायक हैं। अब यहां परिस्थिति, और सबसे बड़ी बात, ये तो 3 हो गए, चाहिए कितने? गठबंधन को चाहिए 7, ये 3 हो गए, 4 हम। जीतन राम मांझी क्या करने वाले हैं? बहरहाल कहां है आप बता पाएंगी? सारिका, ये 3 विधायक जेडीयू के कहां हैं, आप बता पाए अगर आज? मुझे तो आपसे पूछना चाहिए। नहीं, ये प्रश्न तो बिल्कुल आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, जेडीयू से पूछना चाहिए कि उनके विधायक कहाँ हैं। हमारे विधायक कहाँ हैं ये हमें पता है। और आज विश्वास मत जो जारी करने का दिन है, 1 घंटे और रह गए हैं, रिजल्ट सबके समक्ष होगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, चाहे परिणाम जो हो, हम नहीं जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो एक सीक्रेट वोटिंग के रूप में वहां पे होगी। लेकिन ये तो जरूर है कि पूरे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार से अपना विश्वास खो दिया है, क्योंकि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन 17 महीनों में कार्य को झुठलाया है, और जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं एक धोखा जो उन्होंने जनता को दिया है, हमें नहीं दिया उन्होंने धोखा, जनता को दिया है। और एक बहुत बड़ा कद जो है ना, हमारे नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने पाया है, और इतना प्यार, इतना समर्थन कि आज सोशल मीडिया हो या ट्विटर हो, हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ही चाहिए। और मुझे लगता है अपने आप में हम ये जीत गए। और कल जिस तरीके से देर रात ये एक बड़ी तस्वीर सारिका रोक रही हूँ, जीतन राम मांझी इस वक्त नजर आ रहे हैं, देखिए हाथ हिलाते जीतन राम मांझी। फ्लोर टेस्ट में देखिए पार्टी हम लोग नियम फिलहाल एनडीए के साथ ही नजर आ रहे हैं। अभी जैसा उन्होंने हाथ, संजय मयूख भी आपको बगल में नजर आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल एनडीए के साथ ही, ये उनके चेहरे के हाव देख के कहा जा सकता है, मतलब वो जो फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा था, शायद वो स्विच ऑन हो चुका है। जीतन राम मांझी नजर आ चुके हैं, यानी यहां से बात बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात, मैं सौरभ एक चीज और क्लियर कर दीजिए, मैं जाऊं उसके पहले अपने मेहमानों के पास। आज सिर्फ इतनी कार्रवाई होनी है क्या कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोटिंग होगी, और उसके बाद आज की कार्रवाई फिनिश? मतलब जो भी स्थितियां हो, समझ भले आ जाए, लेकिन आज की कार्रवाई खत्म, यही होने वाला है आज? जी बिल्कुल नहीं। जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा और जब स्पीकर जो है उनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार की जो सरकार है उनका फ्लोर टेस्ट होगा। यानी नीतीश कुमार की एनडीए की जो सरकार है वो अपना आज ही विश्वास मत हासिल करेगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस समय स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और वोटिंग होगी, उसी समय यह क्लियर हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। उसके बाद केवल औपचारिकता रहेगी फ्लोर टेस्ट का। यानी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही यह समझ में आ जाएगा कि सरकार के पास और विपक्ष के पास कितने विधायक हैं। तो निश्चित रूप से उसके बाद जो नए स्पीकर बनेंगे उनके नेतृत्व में, यानी उनके अध्यक्षता में फिर से फ्लोर टेस्ट होगा और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बने रहेगा। सौरभ, मैं वापस आपके पास आती हूँ। तो मतलब ये जो सारिका, ये जो मैंडेट मिला हुआ है, सीधी सीधी सरकार चल रही है, आप लोगों की साजिश है ये पूरी अंदर खाने, बिहार को अस्त व्यस्त करने की, न काम हो पा रहा है न सरकार चल पा रही है। आशा जी, आज सम्राट चौधरी का वो मुरेठा खुलेगा, और वो मुरेठा उन्होंने किस संदर्भ में बांधा था ये सब जानते हैं। और निश्चित रूप से आज का वो दिन होगा जब वो अपनी मुरेठा को खोलेंगे, और 17 महीने की शासनकाल, यानी हमारी जो 17 महीने की सरकार ने काम किया, उसमें सब जानते हैं कि ये सरकार ने किस तरीके से काम किया। जो फैसले आज तक 17 सालों में बीजेपी और जेडीयू ले नहीं पाई, वो 17 महीने में लिए गए। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसानों के पक्ष में हो, कई ऐसी चीजें हुई। नहीं सारिका, एक सवाल ये है, ठीक है वो तो जनता तय करेगी, जैसे ही आप चुनाव में जाएंगे आपने कितना काम किया, या तेजस्वी यादव के चेहरे पर जनता ने अभी तक कितना भरोसा किया है उनके काम के अनुसार, जो क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है उसके अनुसार। बड़ी बात ये है कि ये सरकार बना रहे थे, ठीक है, ये जो जोड़ तोड़ की खेला होगा, ये करने की क्या जरूरत थी? कितना वक्त बाकी रह गया था, सब कुछ साफ हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी। चुनाव में इतना वक्त लगा, ये तो बिहार को नुकसान हो रहा है ना। आशा जी, तोड़ कौन रहा है? आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास मैंडेट है, तो जाइए ना फ्लोर पे, आप साबित कीजिए। क्यों आप 1:30 बजे रात में पुलिस भेज रहे हैं, 3 बजे रात में पुलिस भेज रहे हैं? भाई पूरी रात हम वहीं मौजूद थे। जिस तरीके से हमने देखा पुलिस के द्वारा तांडव मचाने की कोशिश की जा रही थी, दबिश करने की कोशिश की जा रही थी। आपके पास, अगर आप श्योर हैं कि आपके पास मैंडेट है, तो फ्लोर पे जाइए ना, मैंडेट कीजिए। आप क्यों हमारे विधायकों के आवासों पे, हमारे उप मुख्यमंत्री के आवासों पे आप घेराबंदी करवा रहे हैं पुलिस के द्वारा? तो खेला क्या होता है सारिका? खेला तो मतलब तोड़ना। ये ऐलान तो तेजस्वी यादव ने कहा, ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तो वहां से शुरुआत हुई ना। नहीं, एक शब्द विपक्ष को इतना बेचैन कर दिया, वो सबने देखा।
कि विपक्ष कितनी कमजोर है। अगर ये मजबूत होते ना तो उस शब्द को लेकर के ये इतनी बेचैनी नहीं अपने प्रदर्शित करते। लेकिन खेला शब्द का अर्थ क्या होगा वो तो आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तो जरूर है आशा जी कि तमाम विपक्षी दलें जो हैं हमारी ना, उस एक खेला शब्द के भ्रम में इतना घुसी वो, इतनी उलझी वो, कि उन्होंने अपना असली चेहरा लोगों के सामने दिखा दिया उन्होंने कि वो किस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, किस तरीके से वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, किस तरीके से वो दूसरे दलों में घुस करके लोगों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ऐसी चीजें हैं ना, वो सबके सामने आई हैं, अब कुछ भी छुपा नहीं है। और जो बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, मुझे तो ये अपराधियों की एक टोली दिख रही है। ये ना इनके भाषा में कोई गरिमा है, ना इनके चाल चलन में कोई संयमता जयराम जी जवाब देंगे, ठीक है। एक ऐसे लोगों का समूह जहां अपराधी और वो मानसिकता के लोग एक जगह जुट हो गए। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट सारिका इन आरोपों पर, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट में ले लेती हूँ, मेरे पास वक्त इतना ही था। जल्दी से जयराम जी। देखिए, ये बोल कौन रहा है? वो पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है, प्रमाणित अपराधी है। और इनको तो एक ही खेल आता है, स्कूटर पे भैंसा ढुलाने का खेल, चारा खाने का खेल, नौकरी के बदले जमीन लेने का खेल। इसके अलावा कुछ आता है? लेकिन अब खेल नहीं होगा, जेल होगा। जेल जाएंगे जो गलती की है इन्होंने, नौकरी के बदले जमीन के भ्रष्टाचार में। ठीक है, खेला होगा या मेला होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, महज 10 मिनटों का लगभग वक्त बचा रह गया विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 24 पर छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत वापस इसी बड़ी खबर पर।